हेलो दोस्तों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे जो ये क्लास चल रही है ये आपकी हिंदी की क्लास है, जो कि आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रही है। यहाँ पे समझते हैं हम लोग इस क्लास में आप लोग अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे ना। कल का जो टॉपिक था हम लोग अलंकार टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। तो कल आपने जाना था कि अलंकार के कितने भाग होते हैं, या मान लीजिए शब्द अलंकार आप पढ़ रहे हो। शब्द अलंकार कल आपको बताया गया था और उस शब्द अलंकार को आपको बताया गया था कि 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आप पढ़ रहे थे अनुप्रास अलंकार के बारे में। कल आपने पढ़ा हुआ था अनुप्रास अलंकार। हमने बताया था अनुप्रास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अनु धन आपका क्या होता है, प्रास होता है। अनु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका बार बार होता है, तथा प्रास का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है, वर्ण होता है। तो आपने कहा क्या था कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आपने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को बात करना है, कल हमने बताया था कि जो ये अनुप्रास अलंकार है, इस अनुप्रास अलंकार के 5 भाग होते हैं। आपने कल पढ़ा हुआ था इस अनुप्रास अलंकार के कितने भाग होते हैं जी, 5 भाग होते हैं। पहला जो कि आपका क्या है, छेकानुप्रास, दूसरा आपका क्या है, वृत्यानुप्रास, और तीसरा आपका क्या है, लाटानुप्रास, और चौथा आपका श्रुत्यानुप्रास, और पांचवा आपका अंत्यानुप्रास है ना। ये आपने कल इतना पढ़ा था। अब देखिए आपके एग्जाम में इसके पार्ट से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो ये 3 है, इन तीनों को मोस्टली रूप से पढ़ना है। कहने का मतलब अधिकांश क्वेश्चन जो आता है इन तीनों से ही आता है। कहने का मतलब छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसको भी, लेकिन इन तीनों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन अगर आपके मन में हो कि अनुप्रास अलंकार के कितने भाग होते हैं, तो आप बताओगे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। पहला आपका छेकानुप्रास है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे सर जी पहचानेंगे कि कौन सा छेकानुप्रास है, कौन सा वृत्यानुप्रास है और कौन सा आपका लाटानुप्रास है ना। अनुप्रास अलंकार का मतलब ही बताया गया कि वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी। कहने का मतलब कोई वर्ण एक से अधिक बार आया होगा। चलिए ठीक है। देखिए इन तीनों को पहचानने के लिए एक आपका ट्रिक होता है। अगर आप जानो तो आपका इसको पहले ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करके एक एक समझा देंगे। आपका ट्रिक क्या कहता है, याद करके रखना, CBL अपान VBS ना, CBL अपान VBS इक्वल टू आपका क्या है, 232। याद करके रख लो, CBL अपान VBS इक्वल टू 232। इसको याद रखोगे तो आपका तीनों अलंकार आपका क्लियर होगा। अब कैसे, सी से हम लोग बात करें तो सी से आप कह दोगे कि सर जी छेकानुप्रास होता है, और बी से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हमारा वृत्यानुप्रास हो जाएगा, और एल से हम लोग बात करेंगे तो हमारा लाटानुप्रास हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने कहा कि CBL, C फॉर छेका, B फॉर वृत्या, L फॉर लाटा। अब यहाँ पे इस B फॉर हम लोग वर्ण समझते हैं, और इस B फॉर भी हम लोग वर्ण समझते हैं, और इस S फॉर हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, शब्द समझते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे जो 232 यहाँ पे है, इसको हम लेकर के आ जाएंगे यहाँ नीचे। तो जब इसको यहाँ लेकर के आओगे तो आपका परिभाषा क्लियर है। अब देखो एक एक का परिभाषा अगर समझना चाहोगे तो आप बता सकते हो छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का मतलब वह अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः कितनी बार होगी, 2 बार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार होगी वहां पे आपका क्या होगा, छेकानुप्रास। और जहां पर वर्णों की आवृत्ति 3 का मतलब 2 से अधिक बार होगा वहां पे आपका वृत्यानुप्रास। और जहां पर शब्दों की आवृत्ति आपका 2 बार हुआ होगा वहां पे आपका क्या होगा, लाटानुप्रास। समझ में आ गया? एक बार फिर समझना, हमने कहा कि इन तीनों को पढ़ना है। आपने कहा CBL अपान VBS इक्वल टू 232। हमने कह दिया C फॉर छेकानुप्रास, B फॉर वृत्यानुप्रास, L फॉर लाटानुप्रास, B फॉर यहाँ पे वर्ड है।
बताया गया कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार, तो वहां पे आपका क्या होगा 6 का अनुप्रास। और जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः कितनी बार 2 से अधिक बार या 3 बार, उसे आप क्या कहोगे वृत्त्यानुप्रास। और जहां पर आपका शब्दों की आवृत्ति 2 बार होगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा लाटानुप्रास। समझ में आया? तो ये अनुप्रास अलंकार के तीनों के भाग थे, तीनों को आपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। अब एक एक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से हम आपको समझना है। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की आज आप बात कर रहे हो। इसका सबसे पहला जो पार्ट है वह आपका क्या है 6 का अनुप्रास है। क्या है जी 6 का अनुप्रास। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका क्या है 6 का अनुप्रास है। तो यहाँ पे हम आप समझेंगे कि 6 का अनुप्रास किसे कहते हैं। देखिए 6 का अनुप्रास की परिभाषा अगर देखी जाए तो आसानी से आप समझ सकते हो, सरल तरीका है ना समझने के लिए कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार हुआ हो। मैंने क्या कहा, जहां पर वर्णों की, कोई वर्ण हो, वर्णों की आवृत्ति, कोई एक वर्ण होगा उसकी जो आवृत्ति होगी वह क्या होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब एक के बाद एक क्रमशः 2 बार हुआ हो, 2 बार हुआ हो, वहां पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का अनुप्रास। कहने का मतलब साथियों जो वर्ण आया होगा उस वर्ण के अलावा एक बार उसकी आवृत्ति और हुई हो। कैसे समझिए, जैसे आप सबके यहाँ एग्जाम्पल आता है, इस करुणा, समझोगे इस करुणा कलित हृदय में विकल रागड़ी बसती है। हृदय में विकल रागड़ी बसती है, विकल रागड़ी बसती है, रागड़ी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागड़ी बसती है। अब थोड़ा समझ लेना, ये पंक्ति दी गई है, हमने कहा कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार हुआ हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार। कहने का मतलब साथियों जो ये वर्ण आया हुआ है इसकी आवृत्ति एक बार और हुआ हो। कहने का मतलब यहाँ पे का वर्ण है, इसकी आवृत्ति एक बार और हुआ हो। तो यहाँ पे देख लेना, एक बार क्रमशः कितनी बार, एक बार और। तो आप क्रमशः 2 बार, क्रमशः का मतलब एक के बाद तुरंत, तो का की आवृत्ति कितनी बार हो गया 2 बार। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 6 का अनुप्रास। समझ में आ गया? तो एक और एग्जाम्पल आप सबके यहाँ आता है, समझ लीजिए। जैसे होता है सपने सुनहले मन भाए, सपने सुनहले मन भाए। इसके आगे और भी है लेकिन इतना ही पंक्ति आता है यहाँ, सपने सुनहले मन भाए। हमने कहा कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार, यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है क्रमशः 2 बार, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 6 का अनुप्रास। फिर समझना 6 का अनुप्रास का मतलब जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार हुआ होगा। कहने का मतलब एक बार और हुआ होगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा 6 का अनुप्रास। तो यहाँ का वर्ण की आवृत्ति 2 बार, सा वर्ण की आवृत्ति क्रमशः 2 बार। तो ये आपने 6 का अनुप्रास पढ़ लिया। अगला हम लोगों का टॉपिक है, यहाँ पे समझना, अगला हम आप बात करेंगे वृत्त्यानुप्रास ना। वृत्त्यानुप्रास के बारे में बात करना है। वृत्त्यानुप्रास होता क्या है या किसे कहते हैं इसको समझना ना। देखिए ध्यान से समझिए, जो चीज ना समझ में आएगा उसको आप बता देना, उसको हम कमेंट बॉक्स में दोगे तो दोबारा हम आपके पास वीडियो भेज देंगे। समझ में आ गया? तो इसको ध्यान समझना। और एक प्रार्थना और है, आप सब वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए। जब अंत तक देखोगे तो हर एक चीज क्लियर होगा और अगली कक्षा आपको समझ में आएगी। कहने का मतलब कल हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताया था और आज मैं उसके आगे चला हूं। तो अगर आप पिछली कक्षा नहीं पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आप वीडियो पूरा देखा करिए ना। और थोड़ा सा आप सब जो लोग सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब किया करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और लाइक बटन दबाया करिए। यहाँ पे समझिए अनुप्रास अलंकार में आप पढ़ लो वृत्त्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास में आपने कहा कि सर जी जहां पे वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 2 बार होगी वहां पे हमारा क्या होता है 6 का अनुप्रास। अब वृत्त्यानुप्रास में कहता है, वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं, एकदम सरल तरीके से समझा रहा हूँ। वृत्त्यानुप्रास में आप कह दोगे जहां पर वर्णों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति भी है, कोई एक वर्ण होगा, वर्णों की आवृत्ति जो होगी
वर्णों की आवृत्ति जो होगी वह भैया क्या होता है, एक से का मतलब दो से अधिक बार, दो से अधिक बार होगा, वहां पे आपका क्या होता है, वृत्तानुप्रास होता है। फिर समझ लेना, आपने कहा वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास में हमने कहा कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः दो से अधिक बार होगा। कैसे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए ना, तरुवर, बहुछाए, इसके आगे आप पढ़ी होगी ना। अब देखना यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति क्रमशः क्या हो गई है, दो से अधिक बार। जहां पर कोई भी वर्ण की आवृत्ति क्रमशः मतलब ये एक के बाद एक क्रमशः कितनी बार होगा, दो से अधिक बार होगा, वहां पे आपका क्या हो जाता है, वृत्तानुप्रास। जैसे आप सबके यहाँ देखा जाए तो होता है, एक एग्जाम्पल और आता रहता है, मुदित मही, समझ लो ये भी इंपॉर्टेंट है, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए ना। अब यहाँ पे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक, सचिव, सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए। अब देखो यहाँ पे हमने कहा क्या कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रमशः दो से अधिक बार, मा वर्ण की आवृत्ति क्रमशः दो से अधिक बार, सा वर्ण की आवृत्ति क्रमशः दो से अधिक बार। फिर समझ लेना, आप वृत्तानुप्रास पढ़े, वृत्तानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति क्रमशः दो से अधिक बार, और छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति कितनी बार, दो बार। समझ में आ गया। सबसे आज के लिए सबसे लास्ट या तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे होता है हमारा क्या, लाटानुप्रास, समझ लो लाटानुप्रास ना, लाटानुप्रास के बारे में यहाँ पे हम आप पढ़ेंगे, ये तीनों एग्जाम में ज्यादा आते हैं। लाटानुप्रास में हमने कहा था कि कोई शब्द होगा, शब्द की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति जो होगी, कोई शब्द होगा, इस शब्दों की आवृत्ति दो बार हुआ हो, कम से कम कितनी बार, दो बार हुआ हो। समझिए, इन शब्दों की आवृत्ति दो बार हुआ हो, परंतु अंतर क्या है कि जो ये शब्द है इनकी आवृत्ति दो बार होगा, परंतु अर्थ एक ही हो, परंतु अर्थ एक ही हो, एक ही हो। समझ में आ गया अंतर, समझना। लाटानुप्रास में आपने समझा कि शब्दों की आवृत्ति दो बार हुआ होगा, कोई शब्द होगा, पद्यखंड होगा, उसकी आवृत्ति दो बार हुआ होगा, परंतु उसका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। कैसे, जैसे बहुत ज्यादा सबके यहाँ आता है, पूत कपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, समझो यहाँ पे पूत कपूत का धन संचय। अगला है पूत शपूत का धन संचय, पूत शपूत का धन संचय। यहाँ पे समझ लो पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत। यहाँ पे पूत पूत दो बार आया है, इसका पुत्र होता है, का दो बार आया, धन धन दो बार आया, संचय संचय दो बार आया। तो आपने यही बताया कि लाटानुप्रास में जहां पे शब्दों की आवृत्ति कितनी बार होगी, दो बार होगी, परंतु उसका अर्थ एक ही होता है, उसे क्या कहते हैं, लाटानुप्रास। एक बार फिर समझना, अनुप्रास अलंकार में तीन आपने पढ़ा, हमने यही आपको बताया था, अभी आपने पढ़ा था सीरियल अपान डीबीएस इक्वल टू 232, यही याद करके रख लो। सी से छेकानुप्रास, जहां पे बी थार वर्ण है, जहां पे वर्णों की आवृत्ति क्रमशः दो बार, वहां पे छेकानुप्रास, जहां पे वर्णों की आवृत्ति क्रमशः दो से अधिक बार, वहां पे वृत्तानुप्रास, और जहां पे एस थार शब्द की आवृत्ति दो बार, वहां पे क्या होगा, लाटानुप्रास। तो ये अनुप्रास अलंकार के तीन पार्ट आपने पढ़े, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ठीक है, कल का टॉपिक इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया, पूरा वीडियो को देखा करिए। धन्यवाद।